दोस्तों टैग बर्नर ने एक वॉच निकाली थी जो कि उनकी लेयर कंपनी की एनार्क वॉच थी। फिलहाल के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है कमेंट सेक्शन में जो भी यूज़र हैं, क्योंकि जितने भी टेक रिव्यूअर हैं उन्होंने तो खैर डिसेंट रिव्यू दिया, पॉजिटिव चीज़ें भी बताई हैं, नेगेटिव चीज़ें भी बताई हैं, लेकिन अभी लोग नेगेटिव चीज़ों के साथ साथ एक यूट्यूबर है रोहित करके, जिसकी वीडियो मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया था उस वीडियो के अंदर कि भैया इस वॉच का लिंक कहाँ से है, कैसे। के बाद आई गेट टू नो कि इस ऐप में थर्ड पार्टी एसडीके कंपनीज इंटीग्रेटेड है जो सारी की सारी चाइना बेस्ड है, चाइना भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके की बातें उसने अपनी वीडियो के अंदर करी थी, जिसके बाद में उसकी वीडियो हट भी गई। अब ये क्यों हटी, जिसकी वजह से अब लोग भी इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि भैया क्यों हटाई, कहीं उसको धमकी वमकी तो नहीं दे दी जिसकी वजह से उसने हटा दी। तो भैया उसने भी एक्सप्लेन किया उसके बाद में कि हाँ मुझे कुछ लीगल थ्रेट आ रहे थे तो उसके चक्करों में मैं पढ़ना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया, वो वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपने पढ़ाई को देखूँ, एग्जाम को देखूँ या फिर इन लीगल हैसल्स के अंदर पढ़ूँ, तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। खैर देखने में आ रहा है कि वो बंदा डर गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस वॉच को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली थी, आपने देखा होगा इंटरनेशनल यूट्यूबर्स इंडिया के अंदर आए थे तो उनका रिएक्शन भी लिया गया था और बताया गया था उनको कितनी ज़्यादा ये वॉच पसंद आ रही है। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो तो वो इस वॉच के कस्टमर नहीं है भाई, वो तो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वॉच भी खरीद लेंगे, वो एप्पल वॉच अल्ट्रा क्यों, वो तो रोलेक्स की वॉच खरीद लेंगे, 10 लाख वाली भी खरीद लेंगे, वो 25 लाख वाली भी खरीद लेंगे, वो उस लेवल के यूट्यूबर्स थे। तो उनके रिएक्शन से कुछ भी जस्टिफाई नहीं होना था इस वॉच के अंदर। वो तो खैर अच्छा बोलेंगे ही, क्योंकि जब वो आपसे पहली बार मिल रहे हैं तो वो अच्छा ही अच्छा बोलेंगे, बुरा क्यों बोलेंगे। बेशक से उनको वॉच पसंद ना आई हो तो वो बुरा मुंह पे नहीं बोल सकते। जैसे कि प्राइम की लॉन्चिंग हुई थी, उनकी चॉकलेट की लॉन्चिंग हुई थी तो तुमने बुरा नहीं बोला था, तो वो क्यों तुम्हारी वॉच का बुरा बोलते। जबकि कई लोग जिन्होंने वो चॉकलेट खाई होगी उन्होंने उसको बुरा बताया, जिन्होंने वो ड्रिंक पी उन्होंने भी उसको बुरा बताया, और कईयों ने तो ये भी बताया कि ये वहां नहीं बिक पाए थे प्रोडक्ट जिसकी वजह से ये यहाँ पर ले आए थे। अब ये तो खैर उनके प्रोडक्ट की बात है, लेकिन इस वॉच की अगर बात की जाए तो देखो टैग बर्नर ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई कुछ बग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स होनी है, वो तो खैर चलो ठीक है। लेकिन अब हेट मिल रहा है तो मिल रहा है, क्योंकि वो मिलता चला जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है और उन्होंने एज ए क्रिटिक कुछ कमियां भी बताई हैं इसके अंदर कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ कमी है, उसको फिक्स करना चाहिए। जो क्यों होता है, देखो कई कंपनियां नया प्रोडक्ट निकालती है तो पहला प्रोडक्ट में हमेशा आपको कमी देखने को मिलेगी। नथिंग का भी जब फ़ोन आया था भाई उसके अंदर भी काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कमियां थी, उसको फिक्स किया गया था उसके बाद में। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि इन्होंने सीधा कंपैरिजन कर दिया एप्पल वॉच के साथ में। भैया कहाँ वो 50-60 हज़ार की वॉच, लेकिन हाँ कंपैरिजन किया जिसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ी लोगों की, उम्मीदें बढ़ी लोगों की, और ऊपर से ट्रिगर इंसान, फुकरा इंसान, मिथपैट, इनके भी रिव्यूज़ को काउंट किया गया। जबकि मैं अगर सच्चाई बताऊं, क्योंकि देखो मैंने बहुत पुराने टाइम से मिथपैट की वीडियो देखी है तो मुझे पता है कि भाई मिथपैट की वीडियो में ट्रिगर इंसान भी आ जाता था और ऊपर से टैग बर्नर भी आ जाता था। तो ये तीनों आपस में दोस्त हैं तो इसकी वजह से तीनों एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, तो ऐसा ही उन्होंने किया। तो उनके रिव्यू को शामिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कई सारे लोगों को शायद मालूम होगा कि ये तीनों ही आपस में दोस्त हैं, तो ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था कि इनके रिव्यू, क्योंकि जब असली रिव्यूअर आए तो उन्होंने तो कमियां निकाल के डाल दी, जैसे कि ज्ञान थेरेपी। वॉच में बहुत सारे फीचर्स अभी इनको ऐड करना ही पड़ेगा। नीचे करते हैं या फिर नोटिफिकेशंस अपने आप स्वाइप करते हैं, वहां पे ऐसा लगता नहीं कि 60 हर्ट्ज पे चल रहा हो ये, तो वो 2000 पे सस्ते हैं। इसमें जो रेस टू वेक फीचर है ना उसका रिस्पॉन्स स्लो है उनके कंपैरिजन में। वैनम टैग ऑप्शन ही नहीं आ रहा, किसी की वॉच 250% चार्ज हो जा रही है, इस 1600-1700 रुपए की वॉच में एओडी है। ट्रैक एंड टैग और भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियो बनाई, जिसमें से एक रोहित नाम का भी था, यार उसकी तो वीडियो अब हटी गई है। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन कमियां निकाली गई वो यही थी कि भैया चार्जिंग मैग्नेट इसका काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसके अंदर कॉल, ब्रीद, कैमरा, कैलकुलेटर, वुमेन हेल्थ, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, फाइंड फ़ोन, वॉच फेस, इस तरीके की चीज़ों की कुछ कमियां हैं। इसमें एओडी भी नहीं है, मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं है। तो उसके खैर अपडेट के बारे में बताया था कि वो आएगी, लेकिन ये सारे फीचर का भी बताया था कि ये भी आएंगे, लेकिन फिर भाई लेयर ने अपने पेज के साथ में ये हटा भी दी। और ऊपर से जो बहुत कॉमन चीज़ होती है वॉच के साथ में, जो जीपीएस मिलता है वो भी इसमें नहीं है, जबकि ये 7000 की वॉच है। ऑटो ब्राइटनेस इसके अंदर नहीं है, मतलब बंदे को खुद से इसकी ब्राइटनेस सेट करनी पड़ेगी। वो धूप में जाएगा तो भाई बढ़ानी पड़ेगी, छाया में जाएगा तो घटानी पड़ेगी, तो वो मैन्युअली करनी पड़ेगी, वो भी एक दिक्कत है। खैर वो तो सॉफ्टवेयर से फिक्स हो जाएगी। और 16 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है वो कई बार स्मूथ नहीं लगता, ये बात भी की गई। और जो राइज टू वेक है वो थोड़ा सा इसका स्लो है। सेंसर बिल्कुल
सही है, मतलब काम करते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन कई बार हार्ट रेट शो होती है ढंग से, कई बार नहीं होती, कई बार सेंसर काम नहीं कर रहा होता, लेकिन जब करता है तो भाई एक्यूरेट दिखा देता है। तो अच्छी बातें भी की गई। बैटरी ड्रेन का इशू कई सारे कमेंट के अंदर देखने को मिला, और इसी के साथ ये भी देखने को मिला कि वो कैंसिल कर रहे हैं वॉच, लेकिन उनकी वॉच कैंसिल नहीं की जा रही कि भैया आप तो ऑर्डर कर दिया तो मैं लेनी पड़ेगी। इस तरीके की बातें कमेंट सेक्शन के अंदर हो रही है। अब गुप्ता जी नाम के भी एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने इनकी वॉच को पूरी तरीके से मतलब तोड़ ताड़ के जो भी करते हैं वो टीयर डाउन करते हैं वो करने की कोशिश करी। उसके अंदर इन्होंने पाया कि इसका जो फ्रेम है वो स्टेनलेस स्टील का नहीं है, वो एल्यूमिनियम का है। तो वो भी एक चीज़ इन्होंने बताई कि भैया ये भी इसमें है जो कि छुपाई गई थी। अब मैं एक्चुअली में बताऊं ना कि इनको करना क्या चाहिए था, ये डायरेक्टली लॉन्च कर डाली। मेरे हिसाब से सबसे पहले भाई बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स को दे देनी चाहिए थी, वो इसकी कमियां निकालते, पब्लिक नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट साइन वाइन हो जाते। भाई पब्लिक मत करना, बस कमियां निकाल के बता दो भाई क्या कमी है क्या नहीं है, क्योंकि भैया सारे बड़े बड़े यूट्यूबर एक दूसरे को जानते होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तो वो कर लेते आपस में कि हाँ भाई इसमें ये कमी है, इसको फिक्स कर दो। अब क्या होता है ना, रामायण में एक चीज़ देखी थी कि भैया ऐसे चाटुकार मंत्री होते हैं ना जो हर चीज़ में हाँ हाँ करते हैं, वो विनाश का कारण बन जाते हैं। तो भैया अब जिनको भी तुमने दी, मिथपैट को दी, ट्रिगर इंसान, फुकरा इंसान, मतलब अपने आसपास के लोगों को दी, दोस्तों को दी, तो उन्होंने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी। किसी और को देते तो वो कमियाँ बताता और कमियों को तुम फिक्स कर लेते और उसके बाद में लॉन्च करते तो लोग तुम्हारी तारीफ़ करते कि भाई इसने पहले भाई बड़े बड़े टेक यूट्यूबर्स को दी, उन्होंने कमियाँ निकाल दी, उसने फिक्स कर दी, तो भाई और भी बढ़िया नाम हो जाता। खैर बट पंगा पता है क्या हो गया, जो लास्ट वीडियो इन्होंने अपनी वॉच के बारे में बना दी भैया, उसके अंदर इन्होंने कुछ ऐसे डिफेंड कर दिया अपने आप को कि भाई कई सारे यूट्यूबर हैं जिनको 10-20 हज़ार व्यू आते हैं, अब मेरी नेगेटिव वीडियो डालने से उनके 5-6 लाख व्यू आ रहे हैं। तो ये एक बात इन्होंने बोल दी जो कि शायद कमेंट सेक्शन में लोगों को समझ नहीं आई। ऊपर से लीगल एक्शन की भी बातें कही गई थी, और ऊपर से बैटिंग ऐप में प्रमोट नहीं करता, पान मसाला प्रमोट नहीं करता, तो इस तरीके की इमोशनल बातें भी की गई। लेकिन जो चीज़ करनी चाहिए थी, प्रोडक्ट की बातें करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोग और भी ज़्यादा एंगर हो गए कि भाई ये तो तुमने स्कैम कर दिया, प्रोडक्ट की बात कर ही नहीं रहे, इमोशनल बातें कर रहे हो, भाई जिस चीज़ की बात करनी है उस चीज़ की बात नहीं कर रहे। तो मतलब कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है इस तरीके की बातों से। होना यही चाहिए कि भाई इनको एक वीडियो बनानी चाहिए, प्रोडक्ट की कमियों को एक्सेप्ट करके सॉरी भी मांग लेंगे, भाई लोग बाग काफ़ी ज़्यादा फ़ैन हैं इनके, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके बाद में ये भी कह दो कि भाई हम इसको फिक्स कर रहे हैं और बहुत ही जल्द तुमको फिक्स किया जाएगा। देखो प्रोडक्ट बना दिया तुमने, उसकी लॉन्चिंग या तो थोड़ी लेट करते तो भी ठीक था, लेकिन अब हो गई तो उसको फिक्स किया जाना ही सही रहेगा, क्योंकि नथिंग के फ़ोन के साथ में भी कई सारी कमियां थी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वो फिक्स की जा सकती है, इसमें भी फिक्स की जा सकती है। और वो जो चार्जर है मैग्नेट वाला जो काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, आई थिंक उसकी रिप्लेसमेंट दे दोगे तो भाई और भी फ़ैन बढ़ जाएंगे तुम्हारे।